Manjeet Singh, Vice Chief of Air Staff, Dr. BHVS Narayana Murthy, Director General, MSS, DRDO, Sri Prateek Kishore, Director, TBRL, and the former directors, Sri Balakrishnan ji, former Director, V.S. Shetty ji, former Director, Dr. Satish Kumar, former Director, Dr. Manjeet Singh. एक बार यहाँ मौजूद हैं चारों लोग। हाँ, थैंक यू। नहीं, वो तो मैंने पहचान दिया। श्री सत्यनारायण जी नुवाल, CMD, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, नागपुर। वैसे आपको मैं दूसरे नाम से जानता था, लेकिन सोलर इंडस्ट्रीज जब मैंने देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर। श्री मनीष गुप्ता, चेयरमैन, CII, चंडीगढ़ चैप्टर। यहाँ उपस्थित DRDO के डिफरेंट लैब्स के हमारे डायरेक्टर्स और हमारी आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल्स और इस इवेंट में उपस्थित अन्य सभी पार्टिसिपेंट्स, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों। ये जो कंडक्ट कर रहे थे उसका क्या नाम बताया? डॉक्टर प्रिंस शर्मा। डॉक्टर प्रिंस शर्मा जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज हमारे रक्षा मंत्री जी हमारे इस कैंपस में आए हैं, हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सही बात नहीं कही है, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि इस कैंपस में आकर आप जैसे वैज्ञानिकों से मिलकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच आप सब पर, हम सबको नाज है। पब्लिसिटी से दूर रहकर नाम और शोहरत की कोई चिंता नहीं है, कभी प्रेस के सामने भी नहीं आते, लेकिन जिस तरीके से पूरी निष्ठा और लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। और आज इस TBRL चंडीगढ़ की विजिट पर आप सबके बीच उपस्थित होकर गौरवान्वित तो अपने को महसूस कर ही रहा हूं, मुझे बेहद खुशी भी हो रही है। और मुझे बताया गया कि किसी समय 2 रूम फैसिलिटी से शुरू हुई यह लेबोरेटरी आज देश को क्रूशियल डिफेंस टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है। और जिस तरह मैंने अभी TBRL द्वारा डेवलप की जा रही टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को देखा और उनके बारे में जाना समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह देश ही नहीं बल्कि दुनिया की टॉप डिफेंस टेक्नोलॉजी और टेस्ट एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटी प्रदान करने वाली इस्टेब्लिशमेंट में से एक बनेगी। और आज जब मैं इस कैंपस में आया, जब कुछ चीजों को देखा, कुछ चीजें ऑपरेट भी की गई हमारे सामने, उसको भी मैंने देखा, तो मैंने कहा ऊपर वाले से कि मेरी दिवाली तो हो गई। वैसे मैं आप सब लोगों को भी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। वैसे साल में आप 4, 6, 8, 10 बार तो दीपावली मनाते ही होंगे। मैं DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G. सतीश रेड्डी और TBRL के डायरेक्टर श्री प्रतीक किशोर और इस लैबोरेटरी से जुड़े हमारे सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इतने से ही मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं आप सभी वैज्ञानिकों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी कल ही मुझे आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हमारे देश की जो टॉप डिफेंस लीडरशिप है उसको एड्रेस करने का अवसर मिला। वहां इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे समय बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। दुनिया भर के राष्ट्रों के बीच के आपसी संबंधों, ट्रेड, इकोनॉमी, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी अफेयर्स में यह बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है।
साइंटिफिक कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी और नए नए इन्वेंशन ने सिक्योरिटी पर भी बड़ा प्रभाव डाला है। और ऐसे में अपने को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना, मैं मानता हूं कि हमारी यह सबसे बड़ी जरूरत है। और मित्रों, आप जानते हैं, भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है और आज भी है। और किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को अपनी ओर से शुरू करना हमारे वैल्यूज के, हमारे मूल्यों के सर्वथा खिलाफ है। पर इसके साथ ही यह भी उतना ही सही है कि यदि आवश्यकता होती है तो हमारा देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। पूर्व राष्ट्रपति या महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा करते थे कि इस दुनिया में भय का कोई स्थान नहीं है, एक शक्ति ही दूसरे शक्ति का सम्मान करती है। भारत को भी हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया में बड़ी से बड़ी ताकत के सामने हमको आंख झुकाकर बात न करना पड़े, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करने की हम स्थिति में हों। ऐसा सशक्त भारत हम बनाना चाहते हैं। और आज जब टीबीआरएल की टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स को मैं देख रहा हूं तो एक तरह से मैं डॉक्टर कलाम के सपनों को साकार होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा हूं। साथियों, आज टीबीआरएल रेंज की अपनी विजिट के दौरान मुझे यहां डेवलप किए जा रहे वारहेड्स और वेपन से संबंधित विभिन्न टेक्नोलॉजीज के बारे में भी प्रतीक किशोर जी ने और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है। मुझे यहां उपलब्ध टेस्टिंग और इवैल्यूएशन फैसिलिटीज के बारे में भी इन लोगों ने जानकारी दी। मैंने देखा कि टीबीआरएल रेंज वारहेड्स, वेपन्स और इसके सब सिस्टम्स की टेस्ट एंड इवैल्यूएशन के लिए बेहतरीन सुविधाओं से यह लैस है। और आप सभी को याद होगा कि अगस्त 2021 में मैंने भारतीय सेना के मल्टी बोर्ड हैंड ग्रेनेड सौंपा था सेना को, और हमारे सत्यनारायण जी यहां पर ये मौजूद हैं। गजब का वह हैंड ग्रेनेड बना है। दुनिया के दूसरे देशों को 7,500 रुपए ना है, 7,500 रुपये नहीं, डॉलर की यहां बात मत करिए, यहां रुपए की बात करिए। दुनिया के देशों को एक हैंड ग्रेनेड 7,500 में बेचते हैं, लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं सत्यनारायण जी कि हमारे भारत के सेना के जवानों को 3,500 रुपये में देते हैं। यह है हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज का करिश्मा और भारत के प्रति जो उनकी एक कमिटमेंट है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी हमको जितना सपोर्ट किया जा सकता है वो सपोर्ट करना चाहिए। एक लंबी परंपरा चली आ रही थी, इनकी नीयत और ईमान पर ही लोग केवल सवालिया निशान लगाते थे, क्वेश्चन मार्क लगाते थे, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन की तरफ किसी की नजर नहीं आती थी। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको भी सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। टीबीआरएल द्वारा डिजिग्नेटेड, डिजाइंड और डेवलप्ड यह ग्रेनेड इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित यह पहला म्यूनिशन था जो हैंडओवर किया गया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा। और इस ग्रेनेड की सेफ्टी और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इसे वास्तव में वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। ये वर्ल्ड क्लास के इसके परफॉर्मेंस और पैरामीटर्स थे और ये हमारे साइंटिस्ट और प्रोडक्शन एजेंसी की कैपेबिलिटीज का क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन है। और मुझे बताया गया है कि इस ग्रेनेड ने प्रोडक्शन में 99.5% से अधिक की फंक्शनल रिलायबिलिटी हासिल की है। माने पक्की गारंटी है कि 99.5% एक्सप्लोड करेगा ही करेगा। मैं इस उपलब्धि के लिए टीबीआरएल और डीआरडीओ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही हाल ही में मेरे द्वारा इंडियन आर्मी के टीबीआरएल द्वारा डिजाइंड और डेवलप एक और सिस्टम बंड ब्लास्टिंग डिवाइस मार्क 2 सौंपा गया है। आने वाले समय में इस सिस्टम का प्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी किया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि इस प्रोडक्शन मॉडल की फर्स्ट फेज को
सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। साथियों, ये सफलताएं हमारी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज में हमारी बढ़ती हुई क्षमता का एक सिग्नल है, यह एक संकेत है। और इस बात का भी संकेत है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज में इंडिजिनस सिस्टम रेगुलरली इंडक्ट होती रहेंगी। इसके अलावा डीआरडीओ टेक्नोलॉजीज के साथ इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री का एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारी मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा रही है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि डीआरडीओ ने मिसाइल, राडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनार और फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, गन और टॉर्पीडो आदि में ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर कंपेरेबल है। और साथ ही कई ऐसे वारहेड सिस्टम्स और म्यूनिशंस विकसित किए गए हैं जो अपने आप में बिल्कुल अलग प्रकार के हैं और उनको उनके शेड्यूल के अनुसार इंडक्ट भी किया जाएगा। और मुझे यह जानकर खुशी है कि टीबीआरएल 4th जनरेशन के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस के डेवलपमेंट के एडवांस्ड लेवल पर पहुंच गया है, जो कंटेम्पररी होने के साथ साथ बेहतर सेफ्टी और रिलायबिलिटी प्रदान करेगा। वैसे 5th जनरेशन पर भी तो काम शुरू कर ही दिया है, बस वहां तो यही बतलाया। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां वारहेड डेवलपमेंट में इंडस्ट्री पार्टनर्स की भागीदारी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। एक और एस्पेक्ट जिसमें मुझे यहां इंटरेस्ट आया वो था वेफल रेंज का। जिस काम के लिए 500 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती थी, वो केवल 20 एकड़ में काम चल जाएगा। और आगे मैं समझता हूं शायद 10 एकड़ में ही काम चलेगा या और कम होता चला जाएगा। वेफल रेंज का कंसेप्ट आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस फायरिंग रेंज के लिए आमतौर पर किया जाता है। उसके लिए 500 एकड़ के बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती थी और वहां रिक्रूट्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग इंश्योर करने के लिए इतने बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। साथ ही कुछ जगहों पर सिविलियन पॉपुलेशन की आवाजाही के चलते कई खतरे भी बने रहते हैं। और साथियों, मुझे जानकर खुशी है कि टीबीआरएल द्वारा डेवलप्ड वेफल रेंज सुरक्षा से समझौते किए बिना क्षेत्र को 500 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ या उससे कम कर देती है। वैसे यहां आने के पहले उसके बारे में मुझे जानकारी हो गई थी और इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि प्रैक्टिस फायरिंग रेंजेस के लिए कम जमीन इस्तेमाल करते हुए भी हमारे ट्रूप्स पूरी तरह से ट्रेंड होंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस भी कर चुकी हैं और मुझे बताया गया है कि 75 से अधिक वेफल रेंज पहले से ही ऑपरेशनल हैं और 70 से अधिक पूरा होने के डिफरेंट स्टेजेस में हैं। और साथियों, आज की वारफेयर स्ट्रेटजी बहुत डायनेमिक है और इसमें टेक्नोलॉजी का डोमिनेशन आने वाले समय में और स्वाभाविक रूप से बढ़ता जाएगा। और आज के प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स को डेवलप करते समय डिफेंस इक्विपमेंट के स्टेक होल्डर यानी आर्म्ड फोर्सेस, साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस और इंडस्ट्री को इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पर नजर रखनी होगी और इंडिजिनस कैपेबिलिटीज के साथ कंटेम्पररी बने रहने के लिए खुद को प्रिपेयर भी करना होगा। और इसके लिए टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग को मजबूत करने और कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग और टेस्ट कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करने की भी आवश्यकता है। साथियों, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में कई नए प्रोविजंस के साथ अन्य कई ऐसे नए सुधार भी किए गए हैं जिनसे इंडस्ट्री के पास आज पर्याप्त ऑर्डर्स भी हैं। इसमें किसी को कोई शिकायत तो नहीं हमारे इंडस्ट्रीज के सज्जन को नहीं है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जब अध्यक्ष वो कह रहे हैं तो मान लिया। और इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड एक ऐसी स्कीम है और डीआरडीओ ने सिस्टम के डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस से ही इंडस्ट्री को शामिल करने का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिससे इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट तैयार करने के लिए समय यह मिल सके। और ऐसे मामलों में इंडस्ट्री के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई
अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन शामिल नहीं होगा, यह भी मुझे जानकारी दी गई है। डीआरडीओ के पेटेंट्स भी इंडियन इंडस्ट्री के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। फिर से दोहराना चाहता हूं, डीआरडीओ के पेटेंट्स भी इंडियन इंडस्ट्री के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, पहले यह सुविधा नहीं थी। और मित्रों, मैंने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए उपयोग की जाने वाली कई टेस्ट स्टैंडर्ड्स को भी देखा है, और मैं समझता हूं कि भारत में अडॉप्ट किए गए ज्यादातर स्टैंडर्ड्स दूसरे देशों के हैं, क्योंकि हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड्स का अभाव रहा है। एक स्टैंडर्ड डेवलप करना एक मुश्किल प्रोसेस है, जिसके लिए डाटा और टेस्ट रिजल्ट्स का बड़ा सिस्टमैटिक कलेक्शन और एनालिसिस की भी आवश्यकता होती है। मुझे गर्व है कि बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट के टेस्टिंग के लिए इंडियन स्टैंडर्ड प्रोमलगेट किया गया है, और टीबीआरएल ने इसके निर्माण में एक की रोल निभाया है। इसके लिए भी मैं टीबीआरएल को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और साथियों, मैं समझता हूं कि प्रोटेक्टिव सिस्टम और गियर्स के लिए डिजाइन, डेवलपमेंट और मेथोडोलॉजी के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स को विकसित किया जा रहा है। बूट एंटी माइन इन्फेंट्री, बूट एंटी माइन इंजीनियर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स और गियर्स आदि के इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट मेथोडोलॉजीज को स्टैंडर्डाइज किया गया है। ऐसे इंडियन स्टैंडर्ड निश्चित रूप से भारतीय उद्योगों को खतरे के खिलाफ न केवल प्रोडक्ट को बेंचमार्क करने, बल्कि उन्हें फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंपीट करने में भी वह मदद करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी में चेंज बहुत तेजी से होता है, और आजकल तो और फास्ट पेस टेक्नोलॉजीज हो गई है, और जब तक हम एक टेक्नोलॉजी को किसी प्रोडक्ट में डेवलप और कन्वर्ट करते हैं, तब तक और एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ जाती हैं। और इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, और हमें एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तलाश करने के बजाय एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी अपनानी होगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को लॉन्ग टर्म पार्टनर्स के रूप में लेना होगा, और स्ट्रांग थ्योरेटिकल फाउंडेशन बनाने के लिए नो हाउ के आगे जाकर नो वाई की दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा। और मैं समझता हूं कि टीबीआरएल जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को निकटवर्ती एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पर साझेदारी को डेवलप करना चाहिए, और इससे एक और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कोर टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर काम करने को मिलेगा, और साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजीज को बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को थ्योरेटिकल एनालिसिस से आगे बढ़ते हुए एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्जन पर बल मिलेगा। यानी यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए यह विन विन सिचुएशन होगी, और इससे देश में डिफेंस इकोसिस्टम को भी स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिलेगा। साथियों, रिसर्च और डेवलपमेंट हमेशा अनिश्चितताओं की, अनसर्टेनिटी की स्थिति में होता है, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंटेक्स्ट तो और भी ज्यादा डायनेमिक और अनसर्टेन होता है। और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप क्षेत्रों में काम करने वाले साइंटिस्ट और टेक्निकल पर्सनल्स को चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ खुद को अलाइन रखना होगा, और बदलते माहौल के साथ खुद को ढालना भी होगा। मित्रों, आप लोगों के साथ मेरी बातचीत और टीबीआरएल में आज मैंने जो कुछ भी एडवांस्ड टेक्निकल ट्रायल्स देखे हैं, और दीपावली की बात मैंने कही थी, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने दीपावली मना ली। एडवांस टेक्निकल ट्रायल्स भी देखे हैं, और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि डीआरडीओ भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज को इंडिजिनसली डेवलप करने में पूरी तरह कैपेबल और रेडी है। आप सभी अपनी प्रिपेयर्डनेस को और आगे बढ़ाएं। इसके लिए मंत्रालय की ओर से जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी, उसके लिए आप सभी को मैं अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए आप सबको भविष्य की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही आने वाली दीपावली की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इतनी तेजी से आप काम करें टीबीआरएल में, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि हर महीने आपको दीपावली मनाने का टीबीआरएल में अवसर प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त